आप नॉक किए बगैर मेरे कमरे में क्यों आए? क्या इतने भी मैनर्स नहीं है आपको कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक जो किया कुछ जाए? कहना है कहो, लेकिन आराम से। चीखे बगैर अगर कहोगी तो मैं सुन भी लूंगा और समझ भी लूंगा। बैठो। देखो, हम आराम से बैठ के बात भी कर सकते हैं। इस नए रिश्ते से पहले कई रिश्ते और भी थे। वो सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। वो सारे रिश्ते आपने खत्म किए। मेरी जिंदगी में हर मुसीबत की वजह आप हैं। मैं जानता हूं तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जरा सोचो, हमारे सारे घर वाले ये चाहते थे कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। आप जो ये मेरे साथ अच्छे बनते हैं ना, सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट मत बना करें। मुझे आपकी सारी अच्छाइयों से नफरत है। और एक बात कान खोल के सुन लें आप, मैंने आपसे शादी अम्मा के कहने पे की। मेरा दिल इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा, मरते दम तक नहीं। अब इससे ज्यादा साफ अल्फाजों में मैं इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तुम बहुत जज्बाती हो, उससे मैं बाद में बात करेंगे। हम जब भी बात करें मेरा जवाब यही होगा, मेरा दिल इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। समझे आप? तमीज से बात करो, तमीज से। अगर मैं अपना कोई हक इस्तेमाल नहीं कर रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि मुझे हक इस्तेमाल करना नहीं आता। सारे घर का सुकून बर्बाद किया हुआ तुमने, किसी की परवाह नहीं है तुम्हें। प्यार, मोहब्बत, नरमी हर तरीके से समझा दिया मैंने तुम्हें। जाओ सीधी शराफत से नीचे बैठ के उनके साथ खाना खाओ, चलो। और शाम को मैं घर आऊं ना तो उनके साथ नजर आओ तुम मुझे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो चलो चलो। मूड ठीक करो अपना, सबके साथ आराम से बैठ के खाना खाओ, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। बहुत हो गया लाड प्यार, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। सुबह मेरे बच्चे, आज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पुलाव बनाया है, तुम्हें इतना पसंद है। खा के बताओ कैसा बना है। अंकल, आपको बेग साहब से नहीं मिलना था आज? हाँ, मिलना था, लेकिन मैंने माँ से वादा किया है कि मैं उसे पार्क में लेके जाऊंगा। तो आप मिल लेना। मास को पार्क सबा ले जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, सबा ले जाएगी पार्क में, ऐसी क्या बात है। क्यों सबा बेटे? सबा मास को ले जाना पार्क में, भूलना नहीं। ताज़ा तरीन खबर है कि सबा शफीक मास को लेकर पार्क चली गई। इसमें हैरत की कौन सी बात है? मुझे 90% उम्मीद थी लेके नहीं जाएगी। मुझे 100% उम्मीद थी कि जरूर लेके जाएगी। थैंक यू इर्तिजा, अब उम्मीद है कि सबा ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। शफीक, ये कैसी शादी है सबा और इर्तिजा की? दोनों अपने अपने कमरों में अलग अजनबी। मैंने आज दिन में कई बार कोशिश की कि मैं सबा को समझाऊं, और वो चुपचाप मेरी बातें सुनती भी रही, लेकिन उसकी आंखें मुझे कह रही थी कि सबा ने इर्तिजा से शादी को हरगिज़ दिल से कबूल नहीं किया। भले मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं, मैं तो खुद परेशान हूं। इर्तिजा ने हमारी खुशी की खातिर सबा से शादी की हामी भरी थी, और देखो सबा किस तरह का बिहेव कर रही है। इर्तिजा को लड़कियों की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियों का साथ मिल सकता है, लेकिन इर्तिजा हमारी खुशियों की खातिर सब कुछ कर रहा है। मैं तो इर्तिजा के सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे तो ये फिक्र है कि पता नहीं सबा कभी इस शादी को एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। अरे दादो,
मैं आपको यहाँ वॉक करने लाया था और आप इस तरह बेंच पे गुमसुम बैठी हैं। क्या हो गया दादू? पूरा 1 महीना गुजर गया है, सबा अपने कमरे में बंद होकर रह गई है। अब तो माँ से भी नहीं खेलती। नाराज है दादू, कुछ वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी। भाई तुम्हारे साथ तो कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, तुम भी तो नाराज हो उससे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। मैं उसे मना लूंगा दादू, प्रॉमिस। आप जानती हैं सबा ज्यादा देर खफा नहीं रह सकती मुझसे। जो मैं जानती हूँ तुम नहीं जानते। सबा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ऐसा क्यों है? समझो इस बात को बेटा। देखो इर्तिजा, तुमने उसका हाथ थामा है तो अब छोड़ना मत। उसको खुशियां देना अब तुम्हारा फर्ज है। आप परेशान ना हो। उठो। क्यों उठूं? आपको क्या तकलीफ है? हाथ छोड़े मेरा, हाथ छोड़े। ये क्या बदतमीजी है? तुम खुद चल के जाना पसंद करोगी मेरे कमरे में या मैं खींच के ले जाऊं? मैं आपके कमरे में क्यों जाऊंगी? मैं हरगिज़ आपके कमरे में नहीं जाऊंगी। ये क्या जबरदस्ती? छोड़े हाथ मेरा। चलो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। छोड़े मुझे। चलो बैठो। हेट यू। मैं जानता हूं, कोई नई बात बताओ। मुझे आपसे नफरत है, आपकी शक्ल से नफरत है, आपके नाम से नफरत। ये भी पता है मुझे। आप मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हारा शौहर हूं और अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूं। कौन सा हक? मैंने अपने ऊपर आपको कोई हक नहीं दिया। तुमने नहीं, इस रिश्ते ने दिया। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, और जिस बदतमीजी से आप मुझे ऊपर से खींच के लाए हैं, उस बदतमीजी का भी हक मैंने आपको नहीं दिया। मेरा नरमी से बात करना या अच्छा बनने की कोशिश करना तुम्हें पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बदतमीजी ट्राई कर लूं। ये मजाक नहीं है। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जिंदगी है मेरी, तुम्हारी और घर वालों की। इसे मजाक मत बनाओ। तुम पहले अपनी जिंदगी से बहुत खेल चुकी हो, बस कर दो प्लीज। मैं जानता हूं तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा सबा। बस प्लीज इतना कर दो कि ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहे बस। तुम क्या घर वालों के सामने इस शादी को कबूल नहीं कर सकती? यानी मैं प्रिटेंड करूं? मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। मेरी सिर्फ एक बात मान लो प्लीज। मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ इस रिश्ते को मुसल्लत तो नहीं करूंगा तुम पे। इतना तो ट्रस्ट करती हो ना मुझ पे? वो बात नहीं है। तो क्या बात है? मुझे बताओ ना प्लीज। कुछ नहीं। जब कोई बात नहीं है तो फिर एतराज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। सोफे पे सो जाता हूँ, तुम बेड पे मैं- सो जाओ। मैं सोफे पे सो जाती हूँ।
आपने अभी अभी कहा था ना कि आप मेरी सारी जिदें मानेंगे। ठीक है। गुड नाइट। नींद आ गई थी? आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? गुड। जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ आपका? ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, तुम वो नाश्ते की टेबल पे आ रहे हो तो बात कर लेंगे। ठीक। ओके बाय। जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बाबा के लिए उनकी पसंद की डिशेस बना रही थी। आप बताएं, आपने क्यों कॉल की? हाँ वो ये तुमने बहुत अच्छा किया। अंकल को तुम्हारे हाथ का खाना भी बहुत पसंद है, बहुत खुश हो जाएंगे। सबा अपने कपड़े और जरूरत का सारा सामान मेरे कमरे में ले आओ। ये जरूरी है क्या? I mean, हाँ ये बहुत जरूरी है। अपने सारे कपड़े और तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मेरे कमरे में होनी चाहिए। प्लीज अपना सारा सामान मेरे कमरे में ले आओ। जी। मम्मा सबा कहाँ है? किचन में है बेटा। आज तो यास्मीन के साथ नाश्ता बनवा रही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सबा किचन में काम कर रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो और यकीन कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इर्तिजा, देर हो गई क्या? जी अंकल, एक मीटिंग थी, आपको वो ऑफिस आना चाहिए। हाँ मैं सोच रहा था कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए। थैंक यू बेटा। सबा, इर्तिजा के लिए भी कॉफी ले आओ प्लीज। हाँ नहीं सबा रहने दो, मुझे एक डिनर पे जाना है। काफ़ी थक गया हूँ, सोच रहा हूँ रेस्ट करके फिर डिनर पे चले जाऊँगा। तुम अकेले जाओगे? क्या तुम्हारे दोस्त सबा को इनवाइट नहीं करते? नहीं करते हैं, सबा को इनविटेशन है, लेकिन सबा को पसंद नहीं है इन पार्टीज पे जाना, इसलिए। तुम अकेले जाते हो? आज सबा भी तुम्हारे साथ जाएगी। जी ठीक। बाबा, मैं घर पे ज्यादा बेहतर महसूस करती हूँ। बेटा, ये लोगों से मेलजोल की बेजारी, दुनिया से कट कर रहने का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है। ना दोस्तों के साथ आती जाती हो, ना किसी फैमिली मेंबर के साथ। बस तुम आज इर्तिजा के साथ डिनर में जाओगे। जी ठीक है। सुबह हमें 9 बजे निकलना होगा, तो तुम 8:30 बजे तक तैयार हो जाना। आज कितने दिनों के बाद मैंने सबा को अच्छी तरह तैयार हुए देखा है। हाँ, दोनों जाते हुए कितने प्यारे लग रहे थे ना। वाह, वहां जाकर लोगों को मिलेगी ना तो उसके मिजाज में खुशगवार तब्दीली आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबा भी आहिस्ता आहिस्ता इस शादी को एक्सेप्ट कर रही है। मुझे तो शुरू से इर्तिजा पे भरोसा था कि वो सबा को संभाल लेगा। आपको याद है ना, बचपन में जब सबा जिद करती थी और किसी की बात नहीं मानती थी,
तब सिर्फ इर्तिजा उसे मनवा सकता था। मामा, आपने मुझे बुलवाया था? हाँ बेटा, आओ बैठो। देखो सबा बेटा, तुम्हें अब इर्तिजा की सारी जरूरतों का ख्याल रखना है। सुबह वो नदीम से अपनी शर्ट इस्त्री करवा रहा था। शौहर दफ्तर जाए या दफ्तर से आए तो बीवी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। सॉरी मामा, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगी। देखो सबा बेटे, हमें तुमसे शिकायत हो या ना हो, मगर इर्तिजा का दिल तुमसे और घर के माहौल से खुश रहना चाहिए। मर्द सारा दिन बाहर काम कर कर आता है, घर में आराम और सुकून पहुंचाना बीवी का काम है, समझी? जी। क्या लोगी? कुछ नहीं। अगर आइसक्रीम नहीं खानी तो कुछ और ले लो, कॉफी वगैरह। यार एक आइसक्रीम दे रहा। तुम्हें अगर मास के स्कूल नहीं जाना था तो मना कर देती, मैं हरगिज़ तुम्हें मजबूर नहीं करता।
जैसे आपने मुझे कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, उसी तरह। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जाओ, तुम अपनी मर्जी से गई थी वहां। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मास की वजह से गई थी। अगर मास की वजह से गई थी तो उसके लिए अपना मूड ठीक रखना था ना। तुम्हारा एटीट्यूड ना उसके सामने ठीक था ना बाद में। इससे तो बेहतर था कि तुम इसकी जिद ही ना मानती। हाँ, ये बेहतर होता, मगर क्या करती, दिल के हाथों मजबूर थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि माज वहां जाके मुझे अपनी माँ की तरह इंट्रोड्यूस करेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ गया सबा? तुमने देखा नहीं था वो कितना खुश था? ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई कीमती इनाम मिल गया हो। मैं माज की माँ नहीं हूं। वो 4 साल का बच्चा है सबा। 4 साल के बच्चे से किस समझदारी की उम्मीद रखती हो तुम? आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी की खुशी के लिए किसी की माँ का रोल नहीं अदा कर सकती। कभी कभी तुम मुझे नॉर्मल नहीं लगती हो। हाँ, मैं हूं एबनॉर्मल, पागल हूं मैं। मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे नींद आ रही है। तुमने आज मेरे लिए चाय बनाई थी, बीबी जान के कहने पे। हालांकि तुम हमेशा मेरे लिए चाय बनाती हो, बल्कि कॉफी। शादी की रात तुमने कहा था कि तुम समन की जगह नहीं लेना चाहती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सबा कि तुमने समन की जगह ले ली? क्यों कर रही हो ऐसा सब? मैं सोना चाहती हूँ। मैं समन से बहुत मोहब्बत करता था और आज तक करता हूं। इसके बावजूद मैं समन से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। फिर तुम क्यों इतने अजीबोगरीब अंदाज से सोचती हो? अपने आप को इतनी अजियत क्यों दे रही हो तुम? मुझे यकीन दिलाया गया था कि इस कमरे के अंदर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक रहने दिया जाएगा। आप तो कुछ महीने बाद ही अपना वादा भूल गए। मुझे अपने सब वादे याद है। अच्छा, तो फिर इस कमरे के अंदर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक सोने और जागने दिया जाए। और अगर किसी टॉपिक पे मुझे बात नहीं करनी तो मुझे मजबूर ना किया जाए। अब मैं सो सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। सो शैल वी? इर्तिजा, अमेरिका कब जाओगे? जी परसों। काफी काम है वहां निपटाने के लिए, 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने? अकेला कैसे रहोगे बेटे? वहां पे तुम्हें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा क्यों नहीं करते कि सबा को भी अपने साथ ही ले जाओ? दद्दो, वो मास का स्कूल है, वो जा नहीं सकता। आपको भी तकलीफ होगी फिर। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? माज तो हमारी जान है। मैं और मलिहा उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तुम दोनों बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। हाँ हाँ इर्तिजा, ये मुनासिब है। देखो, अगर सबा साथ जाती है ना तो तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
ये क्या नया तमाशा खड़ा किया आपने? कौन सा तमाशा? आप जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। ये मेरा आइडिया नहीं था, दादो का था। तो आप इनकार नहीं कर सकते थे। कोशिश की थी, मगर तुमने देखा कि मुमकिन नहीं था, वरना उन्हें साफ पता चल जाता कि मेरा और तुम्हारे दरमियान कुछ गड़बड़ है। मैं हरगिज उस घर में नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? कौन सा घर? हमारे बेडरूम से समंदर नज़र आता है, हसीन व्यू है, लेकिन इर्तिज़ा कहते हैं कि मुझसे हसीन तो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। बस मुझे देखते जाते। उफ सबा, जब से इर्तिज़ा मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना, मुझे घर की हर चीज़ खूबसूरत लगने लगी है। इर्तिज़ा कहते हैं अगर तुम्हारा बस चले ना तो तुम हर दीवार पर मेरी और अपनी तस्वीरें लगा दो। When the wind blows the cradle, when the bough breaks, the cradle will fall. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
क्या हुआ सबा खान? सबा! सबा! सबा क्या हुआ? ऑफिस जा रहा हूं। शाम को वापस आऊंगा। तैयार है ना? हम रात को डिनर पे बाहर चलेंगे। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। हमने डिनर पे जाना था ना? मैं अपना डिनर कर चुकी हूँ। Charged with debauchery, trespass, heresy with a novice. No, she's hardly a novice. तुमने खाना खा लिया मगर मैंने नहीं खाया। चलो मेरे साथ चलो प्लीज। You, Casanova, the most notorious lover of women, reputed to have the longest list of conquests ever known. This Christmas, the world's foremost adventurer will finally meet his match. तुमसे बात कर रहा हूँ, चले? जबरदस्ती है क्या? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, रिक्वेस्ट है। आप मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ ले आए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कहेंगे मैं करती चली जाऊंगी।